अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस के व्लॉग। आज जब मुझे काम से छुट्टी मिली तो मैंने बस स्टॉप पर देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली थी और बहुत ही ज़्यादा डार्क डार्क बादल थे। और इसके साथ साथ जो है मेरी टेंशन भी बढ़ गई कि मुझे बस कैसे मिलेगी और मैं घर कैसे जाऊंगी। बस थोड़ा मुश्किल आती है बारिश में। खैर अल्लाह अल्लाह करके बस आई और मैं बस पर बैठ गई, लेकिन बस में मुझे बैठने की जगह नहीं मिली। लेकिन ये शुक्र है कि बस आई और मैं बैठ गई। लेकिन इतनी तेज़ बारिश थी कि ना तो रोड का पता चल रहा था और ना तो नालों का पता चल रहा था, सब बराबर हुआ हुआ था। और कराची के हालात तो वैसे ही आपको पता है और रोड भी आपको पता ही है। खैर यही शुक्र है कि आप बस में जगह मिल गई है, आपको खड़े होने की जगह मिल गई, यही बहुत है। लेकिन बस की छत से भी पानी टपक रहा था और बाहर से भी पानी आ रहा था, तो खैर खड़े हो गए, यही यही बहुत था। लेकिन क्या होता है कि आप बस में बारिश में आप हमेशा बस में सफ़र किया करें, क्योंकि वो थोड़ा सा आपके लिए सेफ़ होता है। लेकिन अगर आपको कोई मुसीबत आनी होगी तो वो तो घर बैठे भी आ सकती है। लेकिन बस में ये होता है कि रिक्शा, बाइक और कार, इनसे ज़्यादा बस सेफ़ होती है। तो मैं वैसे भी बस में ही सफ़र करती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो और कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसलिए जो है बारिश में ख़ास तौर पे ज़्यादा मैं बस में सफ़र करती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, कि मुझे पता होता है कि भाई थोड़ा सा सेफ़ है। खैर शुक्र है अल्लाह का कि मैं घर आ गई। और बारिश हो और पकोड़े ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। और मैंने अम्मी से कहा कि मुझे पकोड़े बना कर दें। अम्मी ने कहा कि फ्रिज से भाई आप निकालें पालक और पालक मुझे साफ़ करके दें और मैं आपको पकोड़े बना कर दे देती हूँ। फ्रिज से मैंने जब पालक निकाला तो वो तो थोड़ा थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ था, क्योंकि मेरे ख्याल में वो 2-3 दिन का था। लेकिन ये होता है कि पालक के जो पकोड़े होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रंची क्रंची और मज़े के बनते हैं। और आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि पालक के जो पकोड़े होते हैं उनकी क्या रेसिपी होती है। और नॉर्मल जो पकोड़े होते हैं वैसे होते हैं, सिर्फ पालक ही ऐड करना होता है। खैर मैंने पालक की जो है एक अलग, जो साफ पत्ते थे उनको अलग अलग किया और फिर मैंने उनको जो है अच्छे तरीके से धोया, ताकि उनमें से सारी की सारी जो मिट्टी है वो निकल जाए। और जब हम खाने लगें तो उसका जो जायका जो है वो पालक का जायका आए और मिट्टी का जायका ना आए। ताकि हम, बारिश तो मैंने इंजॉय की नहीं, क्योंकि बारिश किसी के लिए रहमत होती है और किसी के लिए जहमत होती है, तो मेरे लिए तो जहमत ही बन जाती है। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पकोड़े ही ट्राई कर लेते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेंगे, ताकि आप भी घर में ये जब भी बारिश हो या वैसे भी हो तो आप वो अभी हमारे रमज़ान ख़त्म हुए हैं तो हमने उसमें भी यही पकोड़े बनाए हैं, क्योंकि ये पकोड़े बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप जब बनाएंगे तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई किए थे और आपको कैसे लगे और कितने अच्छे लगे। क्योंकि हमारे यहाँ पकोड़े में पालक डालना तो बहुत ही ज़्यादा लाजमी समझते हैं कि इसके बिना तो भाई पकोड़े बनते ही नहीं हैं और किसी को अच्छे भी नहीं लगते। और बाज़ार से जो पकोड़े होते हैं वो हम लेते ही नहीं हैं, तकरीबन घर ही बनाते हैं। और बारिश में भी पकोड़े हम घर ही बनाते हैं। खैर अच्छे तरीके से मैंने पालक को धो लिया है और सही तरीके से, और इसकी जो है उसके सारे पत्ते मैंने अलग अलग किए और उसको ठीक तरीके से मैंने धोया, अच्छे से वॉश किया और सारी जो मिट्टी थी वो मैंने उसकी निकाल दी। और फिर उसके बाद ये है पुदीना, पुदीना भी डालना है, उसके 5-6 पत्ते तोड़ के पुदीना भी डालना है पकोड़ों के अंदर, और इसको भी मैंने वॉश कर दिया। और ये है हरा धनिया ज़बरदस्त वाली, इसमें से फूल भी निकल रहे हैं, क्योंकि अब हरा धनिया के मौसम थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, तो इसको भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। और फिर उसके बाद फिर आप ही जो है वो प्याज उन्होंने काटे, अम्मी और आप ही और भाभी हम सब ने मिलकर काम किया, सब ने मिलकर पकौड़े बनाए। क्योंकि मैं थकी हुई आई थी, थोड़ा सा काम मैंने किया, थोड़ा सा घर वालों ने करके दिया। तो इसमें जो है पकोड़े में प्याज जाएगा, फिर उसके बाद जो है ये आलू जाएंगे। आलू जो हैं वो एक आलू ले लें, अगर ज़्यादा बनाने तो आपको 2 आलू ले लें, ठीक है। तो हमने 5-6 बंदों के लिए बनाना, तो इसलिए हमने एक ही आलू लिया और एक ही आलू काटा। तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर लें। इसमें और कुछ ख़ास मसाले जाते नहीं हैं, आप जितना सिंपल रखेंगे वो इतने ही ज़बरदस्त बनेंगे। और अब इसमें जो है वो पालक और धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें, हरी मिर्चें आप छोटी वाली यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वो जो होती हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, बड़ी तीखी तीखी होती हैं। तो आपके पकौड़े जितने तीखे बनते हैं उतने भी मज़े के लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हरी हरी जाती हैं ना पकौड़ों के अंदर, तो पकौड़े लाजवाब हो जाते हैं। हमारे घर में सूखा धनिया जो है वो ख़त्म हो चुका था, तो खैर वो हमने स्किप कर दिया। उसके अलावा भी बहुत ज़बरदस्त बन जाते हैं।
मिर्चें डालने के बाद आपको लाल मिर्चों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कि आप ना डालें, वो आपके लिए ऑप्शन है कि आप डालें या ना डालें उसके अंदर लाल मिर्चें, उसका कोई मसला नहीं है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, 1 डेढ़ चम्मच, अब आप अपने जायके के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें करके, और उसके बाद बेसन जो है आप जितना आप डालना चाहते हैं, हमने 1 कप डाला है अंदाजे के मुताबिक, आप उसको जितना डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि पहले इसको बेसन डाल के पहले अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद फिर उसमें पानी डालें। जब आप मिक्स ऐसे ड्राई मिक्स कर लेते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि उसके अंदर वो गुठलियाँ और वो सारी चीज़ें नहीं रहती, वो इसी के अंदर ही सारी टूट जाती हैं और बेसन अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाता है। हमने बेसन मिक्स कर दिया और अब इसका जो है वो पेस्ट हमने बना लिया अच्छे तरीके से। और पेस्ट बना के ना रखें आप, उसको कोशिश करें कि आप उसको फ़ौरन इधर से आपका तेल गर्म हो जाए और आप उसको फ़ौरन जो है इस्तेमाल करें, ताकि वो जब आप पेस्ट रखते हैं ना तो वो पानी छोड़ जाता है, ठीक है। तो तेल हमारा तकरीबन गरम हो चुका है और अब मैं पकोड़े जो है अब बनाने लगी हूँ। पकोड़े मैं खुद बनाऊंगी क्योंकि मुझे क्रिस्पी पकोड़े बनाने होते हैं। तो क्या होता है कि आप जब 1 चम्मच भर के उसमें उसका पेस्ट का जब 1 चम्मच भर के इसके अंदर डालते हैं ना, तो आप थोड़ा सा इसको फैला दिया करें, ताकि वो जितने थोड़े से फैलेंगे ना तो वो उससे ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा मज़े वाले बनते हैं। जब हम चम्मच भर के ऐसे ही ऑयल के अंदर रख देते हैं, तेल के अंदर, तो वो पकोड़े बिल्कुल कुछ ख़ास बनते नहीं हैं, वो मोटे मोटे से रह जाते हैं, उसके अंदर बेसन भी थोड़ा सा कच्चा रह जाता है, तो वो मज़ा नहीं आता। मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो फिर आप ज़रा ट्राई करके देखिएगा कि आपको ये वाले पकोड़े बहुत ज़बरदस्त लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। 1 चम्मच भर के आप फ्राई पैन में डालेंगे और उसको थोड़ा सा चम्मच के साथ ही थोड़ा सा फैला देंगे, ताकि वो थोड़े से फैलें और थोड़े से अच्छे तरीके से पकें और वो क्रिस्पी हो जाएं मज़े के। तो मुझे तो अभी बनाते हुए भी मेरे मुंह में से पानी आ रहा है और मेरा दिल करे कि बस मैं ये जल्दी से बने और मैं इनको खा लूँ। लेकिन सब्र का फल बहुत मीठा होता है। हम क्या करते हैं कि हमारी जो भी चीज़ बनती है हम सब घर वाले जो है मिलकर ही बनाते हैं और मिलकर ही खाते हैं। इसमें बरकत भी होती है और इसमें आप बहुत मज़ा भी आता है, बहुत अच्छा भी लगता है। साथ में बैठ के खा लेते हैं और फिर पता भी नहीं चलता कि चीज़ किधर गई और किधर नहीं गई। तो ये बेस्ट चीज़ होती है कि आप सब मिलकर सब लोग खाना खाएँ और जो भी चीज़ आपके घर में बनी है आप मिलकर खाएँ। हमारे घर में तो यही होता है, हम सब मिलकर खाते पीते हैं, तो इसलिए हमारे घर में शुक्र अल्लाह का बरकत भी होती है और मज़ा भी आता है। और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब आप घर वालों के साथ बैठ के खा रहे होते हैं, कोई भी चीज़ होती है। तो ये मैंने 2-3 पकोड़े जो मेरे बन गए हैं वो मैंने अभी निकाल लिए हैं इसमें, और बाकी जो हैं वो अभी बनेंगे और थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब आपकी फेवरेट चीज़ जब आपकी बन रही होती है तो उसमें तो आपको फिर मतलब आपसे सब्र होता ही नहीं है, और मुझसे भी नहीं होता। लेकिन मैं खुद ही बना रही थी। जब आप खुद चीज़ बना रहे हो तो फिर आपको खुद भी सब्र आ जाता है कि जब बनाते और देखते देखते भी आप थक ही जाते हैं। तो मेरा भी एंड यही हुआ कि मैं बनाते और देखते देखते ही थक गई। ले जी, पकोड़े आपके हो गए तैयार, बिल्कुल ज़बरदस्त वाले पकोड़े तैयार हो गए हैं और बहुत यमी लग रहे हैं। लेकिन हम करेंगे रायते की तैयारी। इसमें आपको क्या चाहिए, धनिया वनिया कुछ भी नहीं डालना है। इसमें सिर्फ 2 मिर्च ले लें छोटी वाली, और फिर पुदीने के 3-4 पत्ते ले लें, और इसको उसके अंदर आपने कूटना है। उसके अंदर वो जो होता है कूटने वाला जो होता है, इसके अंदर आपको कूटना है और कूट के फिर इसी के अंदर ही दही डालें और फिर उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स इसी में कीजिएगा और आपकी मर्ज़ी आपको इसमें बाउल में निकालें या नहीं निकालें, लेकिन हम तो इसी में ही डिबो के खाएंगे क्योंकि इसी में हमें बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है खाने का, और एक अलग जायका आता है। और दही को मैंने इसके अंदर जो है अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर लिया ताकि वो उसका वो नहीं रहे। ये वाला रायता आप ट्राई कीजिएगा, ये रायता आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इसके अंदर और कुछ ख़ास डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती आपको। ये पकोड़ा मैंने डिबोया है और मैंने खाया है, यम बहुत ज़बरदस्त पकोड़ा था। खैर, अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। और बारिश में घर में रहिएगा और पकोड़े बना के खाइएगा। अल्लाह हाफिज़।